हेलो बच्चों, मैं आज आपके सामने क्लास 10 के कोर्स हिंदी के कोर्स बी के पहला पाठ साखी के कवि परिचय, कबीरदास जी की रचना है साखी, सब लोग जानते हैं। वही मतलब कवि परिचय लेके आई हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा है, कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। मतलब कब एग्जैक्टली कब हुआ था वो तो नहीं मालूम किसी को, लेकिन माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। मतलब 120 वर्ष तक वे जीवित रहे और वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। जीवन में अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। हिंदू धर्म के अनुसार जिसकी मृत्यु मगहर में होती है, कहा जाता है कि उन्हें नरक प्राप्त होती है। और कबीरदास जी ने कहा था कि जीवन के अंतिम दिनों में मैं वहीं रहना चाहता हूँ और वहीं मतलब मृत्यु का वरण करना चाहता हूँ, और उन्होंने वही किया था। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीति, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के ब्रह्माडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है और रूप है। मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है वे। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। अब यहाँ पे पाठ प्रवेश लिखा हुआ है। पाठ प्रवेश में साखी जो पाठ है उसके विषय में थोड़ा सा दिया है, ये भी मैं बता देती हूँ, आप लोगों को समझा देती हूँ थोड़ी सी। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खींचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद